मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जीन जुलाना से हवाई निरीक्षण करते हुए खरखोदा तक निरीक्षण किया। और इस बीच यहाँ पर फसलों का जो हवाई निरीक्षण किया, वहीं झरोटी गांव में किसानों की जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि सरकार किसानों के सुख दुख में हमेशा साथ है। उन्होंने कहा कि जिन खेतों में पानी से नुकसान हुआ उनकी विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ किसानों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना का प्रीमियम अब सरकार देगी और साथ ही किसानों को जो नुकसान हुआ है सरकार किसानों को उचित मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जीन जुलाना गोहाना होते हुए खरखोदा के कई गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का हवाई निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की धरती किसानों की धरती है। यहाँ के 70% आबादी कृषि पर आधारित है। ऐसे में अगर किसान खुशहाल होगा तो दूसरे वर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। यहाँ तक कि कोविड काल में जब सब कुछ ठप हो गया था तब भी किसानों को सरकार द्वारा 16,000 करोड़ रुपए दिए गए और किसानों की फसलों को मंडी में खरीदा गया। सीएम ने कहा कि इससे पहले 2015 में भी किसानों को इसी तरह से नुकसान का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1.5 महीने में ही नुकसान की भरपाई कर दी। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। और फिर किसान की जब समृद्धि होती है, किसान जब खुशहाल होता है तो वो पैसा जो घूमता है, उस घूमने से ये जो दुकानदार व्यापारी इनको भी फायदा होता है, कारखानेदार उनको भी फायदा होता है। सारी चीजें जो बढ़ाते हैं बिकती है, हमारे काम आती है, तो ये पूरा साइकिल पूरा चक्कर चलता है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के दिनों में हमारे व्यापारी, हमारे कर्मचारी, हमारे कारखानेदार काफी संकट में आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि फसल तो पैदावारी उस समय भी हुई थी और किसान की फसल मार्केट में उस समय भी हमने बिकवाई थी। जो तकलीफें थी वो सारी दूर की थी मंडियों की, और किसानों को 16,000 करोड़ रुपया उस समय भी हरियाणा प्रदेश में मिला था। किसान को उस समय की आर्थिक स्थिति गड़बड़ नहीं हुई। फसल बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की और कहा अब जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़ से कम पर खेती करते हैं, उनकी बीमा का प्रीमियम सरकार देगी और जो 2 से 5 एकड़ में खेती करता है, प्रधानमंत्री बीमा की आधी किस्त सरकार देगी। उन्होंने कहा मुआवजा सरकार उसी को देगी जो खेती कर रहा है। झरोटी गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री को गांव से संबंधित कई मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा करने की घोषणा की। मुआवजा आज मैंने सारे गांव देखे हैं और सारे गांव देखने के बाद निश्चित रूप से जो पहले का मुआवजा 12,000 रुपया है उसमें जरूर बढ़ाएंगे कितना ये हमारी कैबिनेट मीटिंग में बैठकर हम तय करेंगे, लेकिन अच्छा खासा बढ़ाएंगे, चिंता मत करो। उसमें 5,000 एकड़ में 100% जितना बढ़ेगा 100% उसमें मिलेगा। बाकी किसी में 75 से कम है, 50 था, किसी में 50 से कम है, उस हिसाब से जैसे रेट होते हैं उस हिसाब से उनको मिलेगा। जहां तक पानी निकासी की बात है, इसमें हमने अभी तक जिले में 133 पंप लगा रखे हैं और 133 पंप जो है अभी चौवन गांव के अंदर ये काम कर रहे हैं। जहां पानी आधे फुट से नीचे रह जाता है वो पंप से नहीं निकलता, चेंज पानी है वो अपने आप सूखता है, लेकिन जहां चेंज से ऊपर है वो पंप जो है, चाहे वो डीजल के पंप हो चाहे ट्रैक्टर के द्वारा निकालो, ट्रैक्टर से जो अपने आप निकालेगा उसको डीजल फ्री देंगे। बहरहाल किसानों के द्वारा आयोजित एक जनसभा में भारी तादाद में जिस तरह से किसानों का हुजूम उमड़ा और बिना किसी विरोध के किसानों ने सीएम की आवभगत की और स्वागत किया, उससे बीजेपी ने राहत की सांस ली। वहीं मुख्यमंत्री ने भी किसानों को ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा देने का भरोसा दिया, किसानों को खुश कर दिया और जमकर पूर्व की सरकारों पर निशाना साधकर अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, ऐसे में अब सीएम खुद डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किसानों के बीच पहुंचकर सीएम कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। कविता शर्मा, टोटल न्यूज़, सोनीपत।